नाम डॉक्टर सोनू गोयल है। मैं ये चंडीगढ़ में पीजीआई में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। पर्पज़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि डायबिटिक और हाइपरटेंशन ये दोनों साइलेंट किलर हैं, उनको हम कैसे टैकल कर सकें। ये दोनों जो अभी डायबिटीज़ की बात करें तो हमारे देश में 7.5 करोड़ जो हैं वो लोग डायबिटिक हैं, और उसमें से आधे लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो हमें न सिर्फ उन लोगों को जो डायबिटीज़ है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, वो जो दवाइयाँ लेते हैं वो लेनी चाहिए उनको, और उनको जो बाकी चीज़ें हम बताते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर जो लोग 40 ईयर्स एंड अबव हो गए हैं, उनको अपना एक डायबिटिक का एग्जामिनेशन एवरी ईयर एटलीस्ट अपने आप को एक सिंपल डायबिटिक टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा हम यही बोलते हैं कि डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है, पर इसका प्रिवेंशन बहुत संभव है। जैसे कि हमारा जो मोटापा है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। अगर बीएमआई 25 से ऊपर हो जाता है तो उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें हमारे को यही है कि 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे ब्रिस्क वॉक करें। 30 से 40 मिनट का अगर हम योगा कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और इसके अलावा हमारी जो सिगरेट स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है, टबैको यूज़ है, उसको कम करें। और ट्रांस फैट युक्त आइटम, जो फूड रिच इन ट्रांस फैट्स हुए, या फिर हाई शुगर कंटेंट हुआ, हाई सॉल्ट कंटेंट हुआ, तो वो बहुत कम लेने चाहिए, जिसमें कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर और कैन फूड्स आते हैं। और जो सरकार है उस पर मतलब ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से मृत्यु होती हैं जो दिखती नहीं है, तो इसके ऊपर दोबारा ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे हम बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उनका डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और डायबिटीज़ वालों की हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये 40 प्लस के लिए ही ज़्यादातर घातक रहता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस देखो, रहते हैं? आजकल तो ये डॉक्टर संजय हैं, वो बताएंगे कि जो मरीज़ हैं वो यंग एज के भी लोग आ रहे हैं डायबिटीज़ के अंदर। तो 40 के लिए तो ट्रेडिशनल वे में बोलते थे कि 40 साल में हाई रिस्क हो जाता है, पर आजकल जो है जिस तरह का फूड का चलन चल रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर का चलन चल रहा है, तो यंग एज में भी डायबिटीज़ के मरीज़ आ रहे हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को भी हो जाती है आजकल हाँ, देखने में। बिल्कुल, जैसे अभी बताया था डॉक्टर संजय ने कि उसको इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते थे। तो छोटों के अंदर डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक होती है, और उसके अंदर जो है इंसुलिन की ज़रूरत, इंसुलिन से ही इलाज होता है। तो छोटों में भी डायबिटीज़ हो जाती है बचपन से। आई थिंक ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है ना, डायबिटीज़। देखिए, वही वाली बात है। अभी डॉक्टर संजय से आप ज़्यादा डिटेल में बात कर सकेंगे इसके अंदर, पर ये जो डायबिटीज़ है इसका जेनेटिक कंपोनेंट, हमारा जो एशियन पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसके अंदर प्रीडिस्पोजिशन डायबिटीज़ की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। मैं डॉक्टर संजय बराड़ा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट जो ज़्यादा जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो एज ग्रुप अबव 30 ईयर्स है। जैसे जो भी आप डाटा पढ़ते हैं वो वेस्टर्न लिटरेचर के हिसाब से 40 ईयर्स है, बट इंडिया में हर चीज़ 10 साल पहले होती है। 10 साल पहले डेथ भी होता है, 10 साल पहले हर बीमारी पहले होती है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन के। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे 30 साल के बाद में डायबिटीज़ का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। जिनके परिवार में डायबिटीज़ होती है उनको रिस्क ज़्यादा है, जिनका वज़न जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो उसको रिस्क ज़्यादा है, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है उनको रिस्क होने का, डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। और सर, जैसे किसी के फैमिली में अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ नहीं है और किसी को हो रही है और चेक नहीं करवाया, तो क्या सिम्टम्स रहते हैं कि पता लगता है कि डायबिटीज़? 50% लोगों के अंदर डायबिटीज़ का कोई सिम्टम नहीं होता है। इसी के लिए गाइडलाइन बनी कि हर एक बंदे को 30 साल की उम्र के बाद में अपना साल में एक बार ब्लड ग्लूकोज चेक कराना चाहिए। ठीक है, 50% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता, केवल 50% लोगों को सिम्टम होता है, जैसे पेशाब ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, थकान रहना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो जब कोई ऑपरेशन कराते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कोई चेकअप कराते हैं, तब पता चलता है डायबिटीज़ है। कुछ लोगों को जो हार्ट अटैक आ जाता है तब फिर शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है इनको तो शुगर का बीमारी चल रहा था। तो सर, ये जो शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, ये अपने बॉडी पार्ट्स
दे सकते हैं, दान कर हाँ, सकते हैं? कुछ बॉडी पार्ट डेफिनेटली दान कर सकते हैं। जिसमें आँख का जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कॉर्निया दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किडनी अक्सर नहीं दे पाएंगे क्योंकि किडनी पे ऑलरेडी कुछ इफेक्ट होता ही है। पेनक्रियास तो काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए उनका पॉसिबिलिटी एक पेनक्रियास देने का कम रहेगा। तो कुछ अंग दान दे सकते हैं और सभी नहीं दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है डायबिटीज़ कितना सीवियर है, कितना ड्यूरेशन का डायबिटीज़ है और क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इस पे कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हाँ भाई डायबिटीज़ वाले दे सकते हैं या डायबिटीज़ वाले नहीं दे सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं इससे बचने के लिए? बचने के लिए प्रिकॉशन है, खूब दौड़ लगाओ, खाना पीना कंट्रोल करो और वज़न कम करो।